हाउ घर की लाडली बेटी जैसे ही अरबों की प्रॉपर्टी इनहेरिट करने वाली होती है, तभी उसका फेक आइडेंटिटी सबके सामने एक्सपोज हो जाता है। तब उसे पता चलता है कि वो पिछले 20 साल से किसी और की जिंदगी जी रही थी। असली वारिस नहीं बल्कि एक नकली बेटी थी। असल में इस घर की असली बेटी तो उनकी नौकरानी कमला की बेटी निकली। ये कैसे हो सकता है? अचानक उसकी आंख खुलती है और वो शॉक में आ जाती है। वो उसी याद के साथ 1 साल पहले अपने बर्थडे पार्टी वाले दिन पर वापस आ चुकी होती है। इस बार उसे सब याद है। उसके पास सिर्फ 1 साल है अपनी किस्मत बदलने के लिए। अगर इस बार भी कुछ नहीं तो वही बुरा अंजाम दोबारा होगा। तभी उसका भाई कई सक्सेसफुल और टैलेंटेड लड़कों को उसके लिए इंट्रोड्यूस करता है ताकि वो किसी को पसंद करके जल्दी शादी कर ले। पहले वो शादी से दूर भागती थी, मुझे किसी से शादी नहीं करनी, मैं खुद काफी हूँ। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। अब तो साफ है अगर किसी बहुत अमीर आदमी से शादी नहीं की तो मैं खत्म हो जाऊँ। पर एक दिक्कत थी, ये सारे लड़के भी उस बड़े बिजनेस फैमिली जितने पावरफुल नहीं थे। अगर सच सामने आ गया तो ये लोग मुझे बचा नहीं पाएंगे। तो फैसला साफ था, उसे शादी करनी है सबसे ताकतवर और अमीर इंसान से। मैं इन सब में से किसी को चूज नहीं करूंगी क्योंकि मुझे कोई और पसंद है। जब रिश्ता पक्का होगा तब मिलवाऊंगी। असल में वो जिस इंसान को टारगेट कर रही थी वो था शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून, फू, फैमिली का वारिस। उसके करीब पहुंचना आसान नहीं था क्योंकि उसके बारे में कोई पब्लिक इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। वो प्लान सोच ही रही थी कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है और तभी उसे याद आता है उसका एक बॉयफ्रेंड भी है जिससे अभी तक ब्रेकअप नहीं हुआ। अगर मुझे आगे बढ़ना है तो पहले ये सारे पुराने रिश्ते खत्म करने होंगे। वो तुरंत उससे मिलने पहुंचती है। लड़का पहले से ही सब तैयार करके बैठा था, कमरा सजाया हुआ, गुलाब के फूल और हाथ में डायमंड रिंग। वो उसे प्रपोज करता है। उसकी सच्ची फीलिंग्स सुनकर वो एक पल के लिए हिल जाती है। अगर उसे सब याद ना होता तो शायद वो हाँ भी कह देती, लेकिन अब सिर्फ सच्चा प्यार काफी नहीं है। वो दिल पर पत्थर रखकर गुलाब फेंक देती है और साफ मना कर देती है, मैं जल्दी ही शादी करने वाली हूँ। और वो बहुत अमीर है। जाने से पहले वो उसे एक कार्ड देती है, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करो।